बुझा हुआ मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया। उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज के, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज के, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज के, अहिंसा परमो धर्म की, जिनका जीवन शांति का निलय बन चुका था, जिनकी सन्निधि भव संतप्त प्राणियों के लिए आनंद का माध्यम बन चुकी थी, जिनका ज्ञान प्रधान और साधना का वृंदावन बन चुका, ऐसा वह महानतम जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित था। ऐसे आचार्य देव शांति सागर जी महाराज का 1933 का चातुर्मास राजस्थान की धर्मप्राण नगरी ब्यावर में चल रहा था। और ब्यावर के पुण्य का पावर उस समय इतना था कि वहाँ पर क्या 2 शांति सागर आचार्य, और दोनों भी शांति सागर आचार्य महाराजों का चातुर्मास अपने शिष्य वृंद के साथ सानंद और निर्बाध रूप से चल रहा था। और उसी समय उस चातुर्मास में धर्म की गंगा अविरल बहते हुए निरंतर सभी प्राणियों को आनंद का लाभ दे रही थी। और उस दौरान महाराष्ट्र के ही सुपूत सोलापुर जिले में जो एक करमाला नाम का नगर है, वहाँ के नगर गौरव ब्रह्मचारी देवचंद कस्तूरचंद शाह, जो आगे चल करके कुंभोज बाहुबली गुरुकुल के प्रणेता, गुरुकुलीन शिक्षण प्रणाली के संस्थापक पूज्यपाद गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज के रूप में जनमानस में सम्मिलित हो गए। ऐसे गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज, जिन्होंने उस दौरान कारंजा है ना, कारंजा वाशिम के आगे शिरपुर के पास अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान जहाँ विराजमान है, उसके आगे एक 25-30 किलोमीटर होगा आगे, वहाँ कारंजा में ब्रह्मचारी देवचंद कस्तूरचंद शाह ने अपने दूरदृष्टित्व के कारण वहाँ पर गुरुकुल की स्थापना कर चुके थे वे। और उस गुरुकुल की स्थापना के बाद भी उनके अंतःकरण में वैराग्य की वृद्धि होने के कारण वे संन्यास लेना चाहते थे, संयम धारण करना चाहते थे, मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहते थे। इसलिए जिन्होंने स्वयं पहले ही अपने प्राणप्रिय मित्र, जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया, ऐसे मोतीचंद शाह जो उनके मित्र थे, उनके साथ जा कर के गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए देशभूषण कुलभूषण भगवान की साक्षी से ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, स्वयं अंतः प्रेरणा से। लेकिन जब उनके अंतःकरण में कारंजा गुरुकुल की स्थापना के बाद उस संस्था का संचालन व्यवस्थित रूप से चल रहा था, उस दरमियान संन्यास धारण करने के, संयम को आत्मसात करने के भाव हो गए, तब वे चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य देव के चरण कमलों में ब्यावर में पहुंच गए। और ब्यावर में पहुंच करके उन्होंने गुरुवर के चरणों में निवेदन कर दिया कि गुरुवर, मैं भी आपके चरणों में आकर के, आपके चरणों में समर्पित होकर के आपके चारित्र रूपी सागर की एक बूंद बनना चाहता हूँ। मैं भी उस संयम को अंगीकार करना चाहता हूँ। कुंद देव ने जो चारित्तम खलु धम्मों का उद्घोष किया है, मैं उस धर्म गंगा में अवगाहित होना चाहता हूँ और आप कृपा करके मुझे संयम प्रदान करें। लेकिन गुरुदेव,
मैं कारंजा गुरुकुल का विश्वस्त भी हूँ और उस गुरुकुल का संचालन करने में मैं भी थोड़ा बहुत सहभाग लेता हूँ अपने साथियों के साथ, और मुझे आगे भी वही कार्य करना है। धर्म प्रभावना के साथ, आत्म प्रभावना के साथ जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, दीनहीनों के बच्चे हैं, उनको शिक्षा में अर्थात शिक्षण प्रणाली में ला करके उनको साक्षरता के मार्ग पर बढ़ाना है, और साक्षरता के साथ साथ संस्कारों का बीजारोपण उनके जीवन में मुझे करना है। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ और उस गुरुकुलीन कार्य के लिए आपकी आज्ञा और आशीर्वाद चाहता हूँ। तब वहाँ पर विद्वानों में चर्चा होने लगी, क्या सन्यास धारण करने के बाद, दीक्षा लेने के बाद कोई सन्यासी गुरुकुल चला सकते हैं, उसमें अनुमोदना कर सकते हैं, उसमें मार्गदर्शन दे सकते हैं? ऐसा जब वहाँ पर उहापोह होने लगा, कुछ देर तक मंथन होने लगा, कुछ विद्वानों का मत पड़ने लगा कि नहीं, सन्यास धारण करने के बाद, दीक्षा ग्रहण करने के बाद कोई व्यक्ति गुरुकुल आदि कार्यों में अपने जीवन में सम्मिलित नहीं हो सकता है। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज, जो युग दृष्टा थे, क्या थे? युग दृष्टा थे, दूरदर्शित्व बुद्धि से समन्वित थे। उन्होंने सोचा, विचार किया, आगम ग्रंथों के संदर्भ अपने बुद्धि में स्मृत किए, और अपने स्मृति और अपने प्रज्ञा के बल पर उन्होंने समाधान कर दिया कि इतिहास में भी कितने ही बड़े बड़े गुरुओं ने, मुनियों ने, आचार्यों ने अपने चरणों में होनहार विद्यार्थियों को, बच्चों को पढ़ने के लिए जो तत्पर है, ऐसे बच्चों को अपने पास रख करके आगम की शिक्षा दी। आप लोग एक ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा। दान चिंतामणि नाम का एक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? कर्नाटका का जैन इतिहास, उसमें बहुत अच्छे से आपको पढ़ने में आ जाएगा। उसमें गंग राजवंश के अमात्य, महामंत्री और समर धुरंधर ऐसी पदवियां जिनको थी, ऐसे चामुंड राय का भी जीवन चरित्र संक्षेप में आता है। लेकिन उस चरित्र ग्रंथ की मुख्य नायिका है दान चिंतामणि अत्तिमब्बे। अत्तिमब्बे और गुंडुमब्बे दो बहनें थीं, और आपसी प्रेम के कारण उन्होंने एक ही वर को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। आगे जाकर के उनके पति युद्ध में छल कपट से मारे गए। उस समय गुंडुमब्बे उस समय की प्रथा के अनुसार सती जाती है, लेकिन अत्तिमब्बे पीछे रह करके धर्म की प्रभावना करती है। उन्होंने कर्नाटका में कितनी प्रभावना की है, जैन मंदिरों की, जैन मूर्तियों की स्थापना की। ताड़पत्री ग्रंथ जो धौला, जय धौला, षटखंडागम, चूर्णी सूत्र, कषाय पाहुड़ आदि ग्रंथ थे, उनमें से कितने ही ग्रंथों के मूल प्रतियों को अनेक जिनालयों में स्थापित करके जिनवानी के प्रचार प्रसार का कार्य उस काल में किया था। कब? जब भगवान बाहुबली की प्रतिमा का उत्कीर्ण का कार्य चल रहा था। ईस्वी सन 981 में गोमटेश्वर का प्रथम महामस्तकाभिषेक हुआ था। कब हुआ था? इसवी सन 981 में, 981 ईस्वी सनामध्ये। उस समय गुंडुमब्बे की बहन जो अत्तिमब्बे थी, वे वहाँ विराजमान थे। उस दरमियान, उस समकाल की वो घटनाएं हैं। तो उस चरित्र ग्रंथ में एक प्रसंग आता है कि अजीत सेन नाम के एक आचार्य महाराज थे, दिगंबर आचार्य मुनिराज थे। वे बंकापुर के गुरुकुल आश्रम को चलाते थे। चलाते थे का मतलब क्या? गृहस्थ लोग, श्रावक लोग ही वो कार्य करते थे, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और उनके ही छत्र छाया में वह गुरुकुल चलता था। आप लोग यदि कोटिभट्ट श्रीपाल पुराण पढ़ेंगे, पढ़ा होगा आप लोगों ने कोटिभट्ट श्रीपाल पुराण, उसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जब सुरसुंदरी और मैना सुंदरी दो बहनें थी, उनके पिता ने जब उनको पूछा कि आप कहाँ पढ़ना चाहती हैं, बचपन में जब वे बड़े हो रहे थे दोनों बहनें, तब उनके पिता उनको पूछते हैं कि आप गुरुकुलीन शिक्षण, आप विद्यालयीन शिक्षण कहाँ लेना चाहते हैं। तब सुरसुंदरी ने कहा कि मैं शैव गुरु के पास पढ़ना चाहती हूँ। शैव यानी जो शिव जी को मानते हैं। और जब उन्होंने छोटी पुत्री मैना सुंदरी को पूछा कि आप कहाँ पढ़ना चाहती हैं, तब मैना सुंदरी ने कहा कि मैं आर्यिका माताओं के चरणों में रहकर पढ़ना चाहती हूँ। इसका मतलब यह निकलता है कि उस समय आर्यिका संघों में भी
राजपुत्रियां हो, श्रेष्ठियों की पुत्रियां हो, या कोई भी गरीबों की बेटियां भी आर्यिका संघों में रह करके लौकिक अध्ययन के साथ साथ धार्मिक अध्ययन किया करती थी। ऐसे संदर्भ शास्त्रों में भी आते। तो उन संदर्भों को स्मरण में ला करके आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा कि नहीं, क्षुल्लक दीक्षा लेने पर, संन्यास धारण करने पर भी गुरुकुलीन शिक्षण प्रणाली के लिए प्रेरणा दी जा सकती है, मार्गदर्शन किया जा सकता है, और उसके लिए मार्गदर्शक बनकर के उस महान कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। कोई बात नहीं, आप दीक्षा लेना चाहते हो तो जरूर लीजिए, और आप क्षुल्लक अवस्था में रह करके यह गुरुकुल का कार्य आगे बढ़ाइए। इस काल में सर्वत्र ज्ञान मंदिर तो है, लेकिन जिन मंदिर भी हैं, जिन मंदिरों में जिनागम का अध्ययन किया जाता है, जिन देव की पूजा की जाती है, लेकिन शांति सागर जी महाराज ने समंत भद्र जी महाराज को, अर्थात उस समय ब्रह्मचारी देवचंद जी को कहा कि आप ज्ञान मंदिर में जिन मंदिर का बीजारोपण कर दीजिए, और जैन संस्कृति के प्रभावना का राजदंड या धर्मदंड अपने हाथ में लेकर के बाहुबली में कल्प वृक्ष खड़ा कर दीजिए, जिसकी छत्र छाया में गरीबों के बच्चे बहुत पढ़ सके, लौकिक शिक्षण के साथ साथ अलौकिक ज्ञान का अर्जन कर सके। यह आदेश और आशीर्वाद आचार्य वर्य शांति सागर जी महाराज ने गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज को ब्रह्मचर्य अवस्था में दिया था। और तब ब्रह्मचारी देवचंद जी सहर्ष तैयार हो गए दीक्षा लेने के लिए, और सोमवार दिनांक 20 नवंबर 1933 को, कब? सोमवार दिनांक 20 नवंबर 1933 को ब्यावर में गुरुदेव आचार्य देव शांति सागर जी महाराज के कर कमलों से ब्रह्मचारी देवचंद कस्तूरचंद शाह इनकी दीक्षा वहाँ पर संपन्न हुई। और दीक्षा होने के बाद गुरु की आज्ञा लेकर के समंत भद्र जी महाराज, क्षुल्लक समंत भद्र जी महाराज महाराष्ट्र में आ गए, और कारंजा आदि क्षेत्रों से विहार करते करते बाहुबली आ गए, और उन्होंने 13 जुलाई 1934 को, कब? 13 जुलाई 1934 को कुंभोज बाहुबली गुरुकुल की स्थापना कर दी। उस घटना को 90 साल हो गए, अभी 13 जुलाई गई ना, 2 महीने पहले। उस गुरुकुल की स्थापना होकर के 90 साल हो गए, 2034 में उस घटना को भी 100 साल पूरे हो जाएंगे, गुरुकुल की स्थापना होकर के। कौन से गुरुकुल के? अपने यहाँ से ऊपर मंदिर के शिखर के पास खड़े रहो तो बाहुबली की पहाड़ी दिखती है, पहाड़ के ऊपर का मंदिर दिखता है, और थोड़े ऊंची बिल्डिंग पर से हमने परसों 15 दिन पहले देखा था, नीचे का भी बाहुबली भगवान जहाँ विराजमान है, नीचे के क्षेत्र का भी थोड़ा सा अस्पष्ट सा दर्शन होता है। तो उस गुरुकुल की स्थापना 13 जुलाई 1934 को, अर्थात दीक्षा नवंबर में हो गई, और उसके अगले ही साल 1934 में 13 जुलाई के दिन में क्षुल्लक समंत भद्र जी महाराज ने बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों के और गणमान्य लोगों के उपस्थिति में वहाँ पर गुरुकुल की स्थापना की। उस गुरुकुल की स्थापना के समय गुरुदेव समंत भद्र जी, क्षुल्लक समंत भद्र जी के सामने सैकड़ों विद्यार्थी आकर के बैठे थे पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं था, सिर्फ 5 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थियों को लेकर के गुरुकुल चालू हुआ? उनको बैठने बिठाने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए कोई कमरा नहीं था, कोई प्रोजेक्टर नहीं था, कोई स्मार्ट क्लास नहीं थी, कुछ नहीं था। आम्र वृक्ष के नीचे। कहाँ? आज आप लोग समडोली के जो विद्यालय है, समडोली हाई स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल है, और भी जिला परिषद के स्कूल है, आप लोग बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाते। आपको सांगली के स्कूल चाहिए, मॉडर्न स्कूल चाहिए, जयसिंहपुर की चाहिए, अत्तिगरे फाटा, कोंडेगरे फाटा के स्कूल चाहिए, कोल्हापुर के चाहिए, पुणे जाना है हर किसी को, जाओ। लेकिन गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज ने जब वहां गुरुकुल की स्थापना की, उस समय सुविधा और साधन कुछ नहीं थे, लेकिन साधना थी। गुरु की भी साधना थी और शिष्यों की भी साधना थी। गुरु के सामने समर्पित उन 5 विद्यार्थियों ने उनके चरणों में बैठ करके, और पढ़ाने वाले शिक्षक कहाँ थे उनके पास? स्वयं क्षुल्लक समंत भद्र जी महाराज उन 5 विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। पहले के लोगों ने बहुत कष्ट उठाए,
अपार मेहनत की है इस समाज को, इस संस्कृति को, इस धर्म को और इन सारी चीज़ों को बनाए रखने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए, इनका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए उन लोगों ने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए। स्वयं गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज उस समय क्षुल्लक अवस्था में थे। अपने आवश्यक क्रियाओं को, अपने सामायिक प्रतिक्रमण, स्तुति इत्यादि करते हुए, अपनी 11 प्रतिमाओं का निरतिचार अनुष्ठान करते हुए वे अन्य समयों में उन 5 विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। उनका विद्यालयीन शिक्षण भी उनको देते थे और साथ साथ धर्म की शिक्षा भी उनको देते। शिक्षा का अर्थ समझना आप लोग, मराठी में शिक्षा अर्थात दंड और हिंदी में शिक्षा अर्थात शिक्षण। कळे क्या? हिंदी में शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षण, टीचिंग। तो क्षुल्लक समंतभद्र जी महाराज यह कार्य स्वयं करते थे और उनके संस्कार और शिक्षण, उनके ज्ञानदान का असर, उनके ज्ञानदान का प्रभाव ऐसा हुआ कि जो पहले दिन से उनके चरणों में आकर बैठे हुए जो 5 विद्यार्थी थे, आगे चल करके उन 5 विद्यार्थियों ने आजन्म बाल ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करके उसी गुरुकुल के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देखिए, उन 5 विद्यार्थियों ने करके, गुरुजी वगैरह बहुत सारे 5 नाम मुझे अभी स्मरण में नहीं है, लेकिन उन 5 विद्यार्थियों ने जो पहले दिन क्षुल्लक समंतभद्र जी महाराज के चरण कमलों में बैठ करके पढ़ने के लिए वहां समर्पित हो गए थे, आगे जाकर के वे पहले 5 विद्यार्थी उसी गुरुकुल के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं। इसलिए आज मैं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आम्र वृक्ष के नीचे बैठे हुए वो 5 बच्चे आगे जाकर के उसी गुरुकुल के लिए वट वृक्ष बन गए, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर में उस गुरुकुल के लिए अपनी छांव प्रदान की और गरीबों के बच्चों के लिए बिना वेतन के, वो जो 5 ब्रह्मचारी हो गए, उन्होंने दशकों तक अपनी सेवा प्रदान की उस गुरुकुल में, लेकिन एक पैसा भी उन 5 ब्रह्मचारी विद्यार्थियों ने, गुरुदेव के विद्यार्थियों ने अपना जीवन उस संस्था के लिए समर्पित करते हुए दशकों तक योगदान दिया, आखिरी सांस तक योगदान दिया, लेकिन उन्होंने एक पैसा भी वेतन नहीं लिया। सच्चे गुरु और समर्पित शिष्यों की एक अमर गाथा है। गुरुकुलीन शिक्षण प्रणाली का महात्म्य क्या है? स्वयं आचार्य देव शांति सागर जी महाराज किसी भी संस्था में कभी बंधे नहीं, किसी भी संस्था में कभी लिप्त होकर के, लीन होकर के, उसी में अटक करके कभी रहे नहीं, लेकिन उन्होंने समय की मांग को देख करके, काळाची गरज ओळखून गोरगरिबांच्या, मजुरांच्या, शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची गरज ओळखून समंतभद्रजी महाराजांना गुरुकुलांची स्थापना करण्याची प्रेरणा दिली और उन्हीं क्षुल्लक समंतभद्रजी महाराज की प्रेरणा से आगे जाकर के वो 1953 में, कब? 1953 में 19 साल समंतभद्रजी महाराज क्षुल्लक अवस्था में रहे, दीर्घ काल तक वे क्षुल्लक अवस्था में रहे और आगे जाकर के 1953 में वर्धमान सागर जी महाराज के कर कमलों से, कौन से वर्धमान सागर जी? आचार्य देव शांति सागर जी महाराज के जो गृहस्थ आश्रम के ज्येष्ठ भ्राता देवगौंडा भीमगौंडा पाटिल जो थे, उन्हीं के कर कमलों से क्षुल्लक समंतभद्र जी महाराज ने मुनि व्रत ग्रहण किए। क्षुल्लक दीक्षा छोटे भाई के द्वारा और मुनि दीक्षा बड़े भाई के द्वारा, लेकिन छोटे हो या बड़े हो दोनों भाई वीतरागता के साधक थे, वीतरागता के उपासक थे और शिष्य भी उनका उसी मार्ग पर चलने वाला था। तो क्षुल्लक दीक्षा गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज ने ब्यावर में 1933 में समंत शांति सागर जी महाराज से ग्रहण की और 1900, थोड़ा मिस्टेक हो गया, होता है उम्र के हिसाब से, 1952 में मुनि दीक्षा हुई उनकी, 1953 में नहीं, 1933 में क्षुल्लक दीक्षा हुई और 19 साल बाद 1952 में, 53 में मैंने कहा था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन 1953 में नहीं, 1952 में उन्होंने वर्धमान सागर जी मुनिराज के कर कमलों से मुनि व्रत धारण किया, महाव्रत धारण किया और आगे चल करके उनकी समाधि, गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज की समाधि 1988 में हो गई। कब? वीराचार्य बाबा साहेब कुचनुरे जी का मरण, अंतिम शुभ मरण 16 अगस्त 1988 को हुआ और उसके 2 दिन बाद अर्थात 18 अगस्त 1988 को
अर्थात 2 दिन के अंतराल से 2 धर्म सूर्य जैन समाज से अस्तंगत हो गए थे। बड़े हस्ती, बड़े व्यक्ति जैन समाज को छोड़कर चले गए थे। ये सभी लोग जिन्होंने उनके कंधे से कंधे मिला करके काम किया है वीराचार्य जी के साथ, ये लोग कहते हैं हमसे कि हमने वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरी जी का अंतिम संस्कार 16 तारीख को किया और 18 तारीख को हम उनके रक्षा विसर्जन के कार्य में लगे हुए थे। उसी जगह पर कल्पवृक्ष है ना गार्डन जयसिंहपुर में, वहाँ पर वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरी जी का अंत्य संस्कार हुआ था। और ये सभी उनके हजारों कार्यकर्ता लोग, उनके अनुयायी लोग वहाँ उनके रक्षा विसर्जन के लिए इकट्ठा हुए थे। वहीं पर खबर मिली, सूचना मिली कि गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज का समाधि मरण हुआ। यहाँ वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरी जी का इन लोगों ने रक्षा विसर्जन किया और गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज के अंतिम संस्कार के लिए लोग गए। लेकिन इतने जीवन में गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज का संपूर्ण जीवन 97 वर्ष का था। कितने वर्ष जिए वे? 97 वर्ष। इतना लंबा जीवन उनका था। 1891 का उनका जन्म था, ईस्वी सन 1891 का उनका जन्म था और समाधि मरण हो गया ईस्वी सन 1988 में। 18 अगस्त 1988 को उनका समाधि मरण हो गया। लेकिन उस बीच उन्होंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। आचार्य अपने गुरुदेव, अपने महामहिम मोक्ष मार्ग के नेता आचार्य शांति सागर जी की आज्ञा और आशीर्वाद को पा करके गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज ने बहुत महान कार्य किया। गरीबों को और उनके बच्चों को अपना जीवन आनंदमय बिताने के लिए साक्षरता के मार्ग पर और धर्मात्मा के मार्ग पर, अंतरात्मा और परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बड़ा हस्तावलंबन दे दिया। गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के हजारों बच्चे गुरुकुल में पढ़ करके, कुंभोज बाहुबली के गुरुकुल में पढ़ करके आज बड़े बड़े पदों पर विराजमान है। और गुरुकुल में पढ़े हुए लगभग सभी विद्यार्थियों का जीवन सज्जनता, शालीनता और आनंद पूर्वक आगे बढ़ रहा है, क्योंकि गुरुदेव ने पंचसूत्री दिए हैं। कुंभोज बाहुबली गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उन्होंने पंचसूत्री जीवन की शैली दी है। शील, ज्ञान, प्रेम, सेवा और व्यवस्था, ये 5 सूत्र। कौन कौन से? शील, ज्ञान, प्रेम, सेवा और व्यवस्था। इन 5 सूत्रों को गुरुदेव ने अपने अनुयायियों को प्रदान किया और उसी प्रकार अपने सारे विद्यार्थी होनहार, होशियार और अत्यंत विद्वान बने। यह उनका निरंतर प्रयास रहा। कुंभोज बाहुबली गुरुकुल से कितने ही त्यागी व्रती निकले। स्वयं हमारे दीक्षा प्रदाता गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य महाराज उस कुंभोज बाहुबली गुरुकुल में कुछ महीने तक पढ़े। बाद में कुछ पारिवारिक समस्या आने के कारण उनको गुरुकुलीन शिक्षण छोड़ करके अपने ग्राम पधारना पड़ा। अभी हमारे संघ में विद्यमान आचार्य जो वर्धमान सागर जी महाराज हैं, निर्यापक श्रमण सिद्धांत सागर जी महाराज हैं, स्वभाव सागर जी महाराज हैं, ऐसे 8-9 मुनिराज हमारे संघ में बाहुबली गुरुकुल में शिक्षण ले चुके। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो और भी अच्छे क्षेत्रों में, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, ऐसे बड़े बड़े क्षेत्रों में उस कुंभोज बाहुबली गुरुकुल से निकल करके कार्य कर रहे हैं। तो उस गुरुकुल के प्रणेता समंत भद्र जी महाराज और समंत भद्र जी के संन्यास जीवन के प्रणेता आचार्य शांति सागर जी महाराज, समंत भद्र जी महाराज की प्रेरणा से महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 11 गुरुकुल चल रहे। मध्य प्रदेश की जो कुबेर नगरी है खुरई, सागर जिले में, खुरई में भी गुरुकुल बड़े शानदार तरीके से चल रहा है। जहाँ हम लोग गए थे बहुत अच्छा चला रहा है वहाँ पर गुरुकुल को। तो ऐसे खुरई, कर्नाटक में तेरदाल वगैरह, बेल्लद बागेवाड़ी, ऐसे स्तव निधि हो, ऐसे बहुत से स्थानों पर, महाराष्ट्र में कुंभोज बाहुबली है, तारदाळ है, निमशिरगांव आदि अनेक स्थानों पर ऐसे गुरुकुल हो, विद्यालय हो। तो गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज की प्रेरणा से आज महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में 11 गुरुकुल, 6 प्राथमिक विद्यालय, 12 माध्यमिक विद्यालय और 5 उच्च माध्यमिक विद्यालय आज भी चल रहे हैं। और भी बहुत विकासपूर्ण कार्य इन गुरुकुलों ने और विद्यालयों ने किए हैं। तो इन सबके पीछे की प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज का था। कहने का यह सब इतिहास संक्षेप में बताने का उद्देश्य यह है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज एक लोकोत्तर यात्री थे।
मुक्ति पथ के पथिक थे, लेकिन मुक्ति के पथ पर बढ़ते हुए भी उन्होंने लोक व्यवहार के संतुलन को बनाए रखने के लिए, सामाजिक साक्षरता और संस्कृति और संस्कारों का विकास करने के लिए गुरुकुलीन शिक्षण प्रणाली के लिए बहुत प्रेरणा दी। जगह जगह पर जहाँ जहाँ गए उन्होंने संस्कार और शिक्षण प्रणाली के लिए बहुत प्रेरणा दी। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज का जीवन सिर्फ अध्यात्म के लिए नहीं था, अध्यात्म के साथ साथ समाज, संस्कृति और संस्कारों के लिए भी सदैव समर्पित था। ऐसे आचार्य देव शांति सागर जी महाराज का जीवन चरित्र, उनके जीवन में कितने ही चढ़ाव उतार आए, कितने भी संकट आए, कैसे भी समस्याएं आ जाए, लेकिन उन्होंने अपने आत्महित के साथ साथ दीनहीन प्राणियों के उद्धार में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे स्वयं जहाँ जहाँ उपदेश दे सकते थे वहाँ वहाँ उन्होंने उपदेश किया। इतना ही नहीं, उनके विहार का यदि आप लोग देखेंगे संपूर्ण विवरण, अभी यहाँ समझो आचार्य महाराज का विहार चल रहा है, शिखर जी, श्रवण बेलगोला आदि सर्वत्र जहाँ जहाँ उन्होंने विहार किया, मुख्य रूट से जब आचार्य महाराज जाते थे तो उस मार्ग के आसपास वाले जो गांव के लोग बुलाने के लिए, आमंत्रण के लिए आते थे, लेकिन समय की कमी और आगे का विहार, इन सबके कारण हर गांव में उनको स्वयं जाने की अनुकूलता नहीं होती थी। तो अपने साथ में जो साधु थे, दो दो साधुओं को, आप लोग उस गांव को जाकर आगे आकर हमें रास्ते में मिलना, आप इधर से जाओ उस गांव में जाकर 2 दिन प्रभावना करना, आगे आकर हमें वहां मिलना। अर्थात जितना कर सकते थे उतना सब उन्होंने संघ, समाज, संस्कृति और संस्कारों के लिए किया है। अपना विहार करने के साथ साथ अपने साथ वाले शिष्यों को भी आसपास भेज करके फिर आगे रास्ते में एकत्रित होकर के उन्होंने संपूर्ण विहार क्षेत्र का उनका विवरण यदि आप पढ़ेंगे तो आपको यही पढ़ने में मिलेगा, पढ़ने में आएगा कि उन्होंने सिर्फ एक मार्ग पकड़ करके जितना कर सके उतना किया, ऐसा नहीं है। जितना हो सके उतना उन्होंने किया। जैसे उदाहरण से अपन लोग समझ सकते हैं, कहीं एक जगह जोरदार बारिश हुई तो उस बारिश का थोड़ा बहुत असर आसपास होता ही है, मौसम थोड़ा बहुत बाजू में पलटता ही है। वैसे आचार्य शांति सागर जी स्वयं विहार करते जाते और अपने शिष्यों को आसपास भेज करके विहार करवाते, प्रभावना करवाते हुए आगे बढ़ते थे, क्योंकि उनका जीवन सीमित समूह के लिए नहीं था, विशिष्ट लोगों के लिए नहीं था, उनका जीवन लोकव्यापी था, सबके लिए था, अपने साथ साथ औरों के कल्याण के लिए भी था। ऐसे आचार्य महाराज, तो उनके ही शिष्य गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज। तो गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज जब गुरुकुल के कार्य में व्यस्त थे, अपनी साधना करते करते गुरुकुल के लिए भी प्रेरणा, मार्गदर्शन, आशीर्वाद दिया करते थे, उस समय का एक प्रसंग बताता हूं और मैं वाणी को विराम देता हूं। गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज की समाधि हो गई 1988 में। कब हो गई मैंने अभी बताया था, 18 अगस्त 1988 में उनकी समाधि हो गई। लेकिन समाधि के 15-16 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 15-16 वर्ष पूर्व, ईस्वी सन 1972-73 के दरमियान गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज ने अपने दैनिक डायरी में, वे रोज दैनंदिन डायरी लिखते थे, समंत भद्र जी महाराज रोज दैनंदिन डायरी लिखते थे। आज क्या स्वाध्याय किया, आज क्या व्रत विधि वगैरह ली थी, या ऐसा जो कुछ भी उनका था, या गुरुकुल संबंधी आज कौन लोग आए थे, उनको क्या मार्गदर्शन दिया, क्या चर्चा हुई, कौन विद्वान आए थे, उनके साथ क्या तत्व चर्चा हुई, इत्यादि रूप से वे दैनिक डायरी में लिख के रखते थे। बहुत से लोग दूर दूर से उनको अपने धार्मिक आध्यात्मिक प्रश्न लिख करके भेजते थे। स्वयं गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज प्रचंड विद्वान थे, बड़े बुद्धिमान थे और पहलवानी किया करते थे गृहस्थ आश्रम में। आप लोग अभी बाहुबली में जाएंगे, कदाचित देखा भी होगा आप लोगों ने। बाहुबली में जाने के बाद बाहुबली भगवान का दर्शन करके अपन आचार्य शांति सागर जी महाराज की प्रतिमा जहाँ पर विराजमान है, उसके राइट हैंड में रत्नत्रय मंदिर है और उस मंदिर के आगे शांति सागर प्रवचन हॉल है। लेकिन रत्नत्रय मंदिर, शांति कुंतो आरनाथ भगवान की बड़ी मनोज्ञ प्रतिमाएं हैं, 2-2.5 फीट के। उस रत्नत्रय मंदिर के राइट हैंड में समंत भद्र स्मृति मंदिर है, कदाचित देखा होगा आपने। हमारे आचार्य महाराज का चातुर्मास जब 2009 में हुआ तो आचार्य महाराज और मैं वहाँ पर निवास करते थे। 2015 में मेरा और महाराज जी का, हम दोनों का चातुर्मास हुआ, महाराज जी वहाँ निवास करते थे। तो उस स्मृति मंदिर में गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज के युवा अवस्था से लेकर के समाधि काल तक के
विभिन्न प्रकार के प्रसंगों में से छाया चित्र वहाँ पर लगाए हुए। उसमें उनके बलोपासना का चित्र, पहलवान लोग किस प्रकार अपने बलोपासना करते उसका एक चित्र दिखाया गया और बहुत प्रेरक चित्र उसमें लगाए गए हैं। आप कभी गए, वो खुला रहे, जरूर देखिए, उसमें बहुत सारी स्मृतियाँ। तो ऐसे समंतभद्र जी महाराज अपने पास आए हुए आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक विषयों पर आए हुए जो प्रश्न पत्रों के माध्यम से आते थे, वे स्वयं अपने साधना काल में से, गुरुकुलीन कार्य में से समय निकाल करके उन पत्रों के उत्तर उन लोगों को भेजते थे। और दैनिक डायरी लिखते लिखते एक दिन 1972-73 के दरमियान उन्होंने अपनी डायरी में लिख रखा है, समाधि के 15-16 वर्ष पहले क्या लिखा कि मेरी समाधि जब भी हो, लेकिन मेरा अंत्य संस्कार बहुत सादी पद्धति से करना, सिंपली करना, कोई तामझाम नहीं करना। मेरे समाधि के समय कोई ज़्यादा उत्सव आदि नहीं करना, समाधि के बाद अंत्य संस्कार के समय कोई भी ज़्यादा आडंबर नहीं करना। दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने उसमें लिखा कि मेरे समाधि के बाद कहीं पर भी मेरा स्मारक मत बनाना। क्या लिखा समंतभद्र जी ने? मेरे समाधि के बाद मेरा स्मारक कहीं पर भी मत बनाना, क्योंकि इस गुरुकुल में पढ़ा हुआ प्रत्येक विद्यार्थी ही मेरा चलता फिरता स्मारक है, इसलिए मेरा स्मारक बनाने की जरूरत। क्या विचार, कितनी निस्पृहता, इतना कार्य किया उन्होंने, लेकिन उस गुरुकुल के बारे में और वहाँ के अपने स्मरण के बारे में उन्होंने कोई कांक्षा नहीं रखी कि मेरे बाद आप मेरे प्रतिमा खड़ी करो, आप मेरा इतिहास लोगों को बताओ, आप मेरी पूजा करो, कोई कांक्षा नहीं रखी। आचार्य शांति सागर जी महाराज को जब उनकी समाधि चल रही थी 1955 में, तब किसी ने पूछा कि महाराज आपके समाधि के बाद आपका अंत्य संस्कार कैसे किया जाए? तब आचार्य महाराज ने भी कहा था, अंत्य संस्कार क्या करना है, समाधि के बाद इस देह को कहीं पहाड़ी में फेंक दो, चील कौवे कबूतर खा जाएंगे, उनकी भूख मिट जाएगी। देखो, जिस देह के द्वारा उन्होंने चतुर्थकालीन साधुओं के जैसी साधना की, वे महामहिम आचार्य देव कहते हैं शरीर को पहाड़ी में फेंक दो कहीं पर। तो उनके शिष्य समंतभद्र जी भी कहते हैं कि मेरे समाधि मरण के बाद मेरा स्मारक मत बनाओ, क्योंकि गुरुकुल में पढ़कर निकलने वाला प्रत्येक विद्यार्थी ही मेरा चलता फिरता स्मारक है। ऐसे आचार्य महाराज के शिष्य गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज, जिन्होंने ऐसे गुरुकुल रूपी कल्प वृक्ष को खड़ा करके बहुत से गौर गरीबों को, दीनहीनों को, किसानों को, मजदूरों को और भी परिस्थिति से हतबल जो लोग थे, उनके विद्यार्थियों को साक्षर बना करके बड़े बड़े पदों पर जाने के लिए उनका मार्ग खुला कर दिया। अभिषेक, पूजन, व्रत, संयम, साधना, इन सबके संस्कार उन विद्यार्थियों को प्रदान किए। ऐसा कार्य आचार्य देव, महामहिम आचार्य देव शांति सागर जी महाराज के आशीर्वाद और पुनीत प्रेरणा के कारण क्षुल्लक समंतभद्र जी से लेकर मुनिवर समंतभद्र जी महाराज तक की उस जीवन यात्रा में गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज ने किया। तो ऐसा यह 1933 का चातुर्मास बहुत पहलुओं के कारण ऐतिहासिक रहा। तो ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज का उपकार, गुरुदेव समंतभद्र जी का उपकार जैसा है, उससे कई गुना शांति सागर जी महाराज के बारे में मैंने कहा है आपको पहले भी, उनके उपकार आदिनाथ भगवान के जैसे ही है। क्या नहीं है? क्यों है, कैसे है? पुण्यतिथि के दिन बताया था, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं होगा, आगे फिर जब कभी अवसर आएगा और कहते रहेंगे। तो इस प्रकार उन महामहिम आचार्य देव के जो उपकार है, उन उपकारों को अपन कभी चुका नहीं सकेंगे। और उनके उपकार चुकाने के बजाय उनके उपकार में रहने में ही अपने जीवन की सार्थकता आहे। त्यांचं कर्ज फेडण्यापेक्षा त्यांच्या कर्जाखाली राहण्यातच आपल्या जीवनाची सफलता आहे, असं आचार्य महाराजांचं जीवन, एवढं व्यापक, एवढं विस्तृत, एवढं विराट आणि एवढं विशाल असं त्यांचं जीवन। अशा आचार्य देवांच्या चरणी पुन्हा पुन्हा नमोस्तु। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी।